सफलता सक्सेस सफलता प्राप्त करने के लिए ठीक ढंग से सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके अंदर महान कार्य करने का शक्ति का अक्षय भंडार है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे आप कर नहीं सकते। तो सफलता प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य बनाइए आप। जैसे आप जानते थे अर्जुन को वक्ष पर केवल चिड़िया की आग दिखाई दे रही थी, उस प्रकार आपको भी अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए और कुछ भी नहीं। जिसे केवल अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है, असफलता उसके निकट भटक तक नहीं सकती। तो आप ये जान बूझकर इस सच्चाई को समझ लीजिए, आपका जब जन्म हुआ है वो सफलता के लिए ही हुआ है। असफल होकर आप ईश्वर की योजना ही नष्ट ना करें। ईश्वर के प्रति विश्वासघात है, उसका अपमान और उसके प्रेम का तिरस्कार है। यदि यह सच्चाई आपकी समझ में आ गई हो तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी और आपके दुख और कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे। तो ट्रेडर भाइयों, लगे रहो स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपका जन्म सफलता के लिए ही हुआ है। जिस दिन ये सच्चाई आपकी समझ में आ गई, आपका जन्म सफलता के लिए हुआ है, उस दिन आपके जीवन में क्रांति आएगी, क्रांति। और जितने भी आपके दुख हैं, कष्ट हैं, ऑटोमेटिक लेस हो जाएंगे। तो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है तो डोंट वरी, प्रॉफिट भी होता है। आपको प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। हो सकता है कि अभी आपको लॉस ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन प्रॉफिट आता है आपको। प्रॉफिट जिस दिन आए उस दिन आपको नोट करना है, मैंने आज क्या एनालिसिस किया था जिससे आज मैं प्रॉफिटेबल था। लालच करेंगे तो प्रॉफिटेबल होते हुए भी आप एक दिन ऐसा आएगा लॉस में ही जाएंगे। लालच नहीं करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लगे रहिए, जीतेंगे आप। 1 साल 2 साल जिस दिन ठान लिया आपने 2 साल तक कि मुझे लगे रहना है, तीसरा साल ऐसा होगा 2 साल की रकम हम 1 महीने में निकालेंगे। किसी की बातों को मत सुनिए कि 95% डेटा लॉस है, 5% प्रॉफिटेबल है, सब मिथ है। अगर आपने ठान ली तो तेरी जित है। मिलते हैं, लाइव ट्रेडिंग है मंडे को, ज्वाइन करिए, ट्रेड देखिए मेरा। हो सकता है मैं भी लॉस में आऊँ, पर मैक्सिमम टाइम प्रॉफिटेबल होना ही आपको जीत दिलाएगा स्टॉक मार्केट में। लगे रहिए। फिर से एक बात आपके संग कहना चाहता हूँ, निराशपूर्ण विचारों से अपनी शक्ति छीण ना करें। अगर आप निराशपूर्ण विचार अपने मन में लाएंगे तो आप अपने विचारों को अमली जामा पहनाने में असमर्थ हो जाएंगे। तो वो लोग किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही उनके अभाव से छुटकारा मिलेगा। घुटन और अभावों भरी जिंदगी ही उनका भाग्य बन जाएगी। यह सोचकर आश्चर्य होगा, इस बदकिस्मती को हम स्वयं निमंत्रण देते हैं। अपने को कमज़ोर समझने की भावना एक बड़ी कमज़ोरी है, याद रखिएगा। यह एक मानसिक रोग है, अपने आप को कमज़ोर समझना। और जिसने अपने आप को कमज़ोर समझ लिया वो एक मानसिक रोगी हो जाएगा और उसके जो परिणाम होंगे बहुत ही भयंकर होंगे, बहुत ही। तो अपने आप को
भगवान के द्वारा बनाई हुई सबसे अच्छी चीज़ माने। भगवान के प्रति विश्वासघात नहीं करना है आपको। उनने आपको बनाया है तो उसके प्रति आपका दायित्व है कि आप सक्सेसफुल हों। जय सिया राम, जय सिया राम।